नमस्कार, मैं सुधीर कुमार त्रिपाठी आप लोगों का विद्याकुल पर बहुत-बहुत स्वागत करता हूं बच्चों। बच्चों आपको मालूम होगा, आपकी परीक्षाएं मार्च में होने वाली हैं या शायद अप्रैल में हो जाएं या शायद फरवरी के लास्ट में हो जाएं। यानी प्रारंभ होने की संभावना है। अभी हमें भी नहीं मालूम, निश्चित तारीख आते ही बोर्ड की तरफ से हम आपको सूचित कर देंगे। लेकिन बच्चों, आपको पता होगा, जब बोर्ड की परीक्षाएं आ जाती हैं तो आप काफी दबाव महसूस करते हैं। तो उसी दबाव को कम करने के लिए हम आपके लिए लाए हैं एक बहुत जबरदस्त प्लान। उस प्लान के मुताबिक यदि आप पढ़ाई कर लेते हैं तो आप 90% अंक लाना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो कैसे होगा 90% अंक लाने तक का सफर? तो बच्चों, इसके लिए आपको 1 दिसंबर से लेकर के मार्च तक हमारे साथ लगातार यूट्यूब पर बने रहना होगा। और यदि आप हमारे साथ 1 दिसंबर से लेकर के लास्ट 31 मार्च तक हमारे साथ यूट्यूब पर लगातार बने रहते हैं तो आपको जरूर से जरूर 90% से भी ज्यादा अंक मिल जाएंगे। इस बात का वादा हम आपसे करते हैं, विद्याकुल आपसे करता है। हमारा प्लान क्या है? हमारा प्लान यह है कि यदि आप संपूर्ण विषय, यानी मैं विज्ञान पढ़ाता हूं, तो विज्ञान कक्षा 10 में क्या क्या हम कैसे किस दिसंबर के महीने में क्या पढ़ेंगे, जनवरी में क्या पढ़ेंगे, फरवरी में क्या पढ़ेंगे, मार्च में क्या पढ़ेंगे, ये संपूर्ण टाइम टेबल मैं आप लोगों को अभी थोड़ी देर में बताने जा रहा हूं। इससे आपको काफी लाभ मिलेगा और 100% आप जरूर से जरूर 90% अंक लाने में आप सक्षम हो जाएंगी। तो बच्चों, आइए मैं आपको बताने जा रहा हूं कि क्या क्या मैं आपको पढ़ाने वाला हूं भविष्य में चल करके। दिसंबर से पढ़कर 0 से 90% लाएं। कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो केवल प्रारंभ करते हैं, यानी बोलते हैं ना, आगाज कर दिया, अंजाम तक पहुंचते ही नहीं है। देखो बेटा, किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत करना आसान होता है, जो अंत तक पहुंचता है वही सफल होता है। जो बीच में छोड़कर चला जाता है या वहां से हट जाता है या किसी कारणवश उस रास्ते को छोड़ देता है, तो शायद वह मंजिल तक पहुंच नहीं पाता है। तो आइए दिसंबर से लग जाते हैं आपकी पढ़ाई में और बस ये टाइम टेबल अपना लो, आपका कल्याण होना तय है। यानी कक्षा 10 में 90% से ज्यादा नंबर आना आपका निश्चित हो जाता है। देखिए, दिसंबर के महीने में आपको पता होगा बच्चों, मैं बताना चाहता हूं कि आप लोगों की जो क्लास है दिसंबर के महीने में, मान के चलिएगा मेरी क्लास, अगर मैं बात करता हूं कक्षा 10 की, मान लीजिए मैं बात करता हूं कक्षा 10 की, तो कक्षा 10 की क्लास हफ्ते में 3 दिन होती है हमारी। यानी कक्षा 10 की जो क्लास है वह कक्षा 10 की क्लास सप्ताह में सप्ताह में 3 दिन होती है। सप्ताह में कितने दिन होती है? 3 दिन। तो बच्चों, इसी 3 दिन में यानी एक महीने में कितनी क्लास हुई? 12 कक्षा हुई। तो इस 12 कक्षा को मैं डिवाइड करता हूं दिसंबर में। बच्चों, आप लोगों का जो प्रथम अध्याय है, यानी अध्याय संख्या 1, अध्याय संख्या 1, हम यहीं से चीजों को प्रारंभ करेंगे। अध्याय संख्या 1 की 2 क्लासेस होंगी, यानी 1 और 2 क्लास। इसमें आपको संपूर्ण कंसेप्ट दिया जाएगा और साथ साथ में आपको अभ्यास के क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे और जो आपकी परीक्षा में आए हैं उसे भी इसमें सम्मिलित किया जाएगा। इसी तरीके से आप चलिए, अब हम यहां पर एक दूसरा चैप्टर आता है, अध्याय संख्या अध्याय संख्या 1 है ये। अब ये हो जाएगा आपका अध्याय संख्या 2 है। अध्याय संख्या 2 के भी आप मान के चलिएगा बच्चों, यहां पर 2 लेक्चर आपको शामिल किया गया है और इसी में आपको कंसेप्ट प्लस अभ्यास आपको कराया जाएगा। अब आप समझ सकते हैं कक्षा 10 में जो अध्याय 1 और 2 है वो आपको प्रथम दिसंबर के सप्ताह में और अध्याय 2 का भी एक लेक्चर आपको प्रथम सप्ताह में प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद जो तीसरा अध्याय आएगा,
तो बच्चों तीसरा अध्याय जो है उसमें से कुछ चीजें हटा दी गई हैं। तो अध्याय संख्या, क्योंकि आपको पता होगा आपकी परीक्षा में 30% सिलेबस हटा दिया गया है, तो इसका एक लेक्चर में ही काम हो जाएगा। तो आपके कितने लेक्चर हो गए? दो, दो चार, एक पांच लेक्चर। उसके बाद बच्चों आपके सामने आएगा अध्याय संख्या अध्याय संख्या 4। बच्चों ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है और इसके कम से कम मान के चलिएगा बच्चों 4 लेक्चर तो तय हैं। 1, 2, 3 और 4, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत क्रिटिकल चैप्टर है, बहुत कठिन चैप्टर है। इसीलिए आपके लिए हम 4 लेक्चर तो कम से कम इस चैप्टर के लिए रखेंगे। इसमें कंसेप्ट, थ्योरी, प्रैक्टिकल और साथ ही साथ यहां पर आपको पुराने पेपरों में जो आए हुए प्रश्न हैं वह भी सॉल्व कराए जाएंगे। ठीक है, तो आपके कितने लेक्चर हो गए दिसंबर में? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 लेक्चर। अब बचता है आपका अध्याय संख्या 5। अब अध्याय 5 में बेटा कम से कम 3 लेक्चर तो आपके बनते ही बनते हैं, यानी 3 लेक्चर इसमें दिए जाएंगे। और इस प्रकार यह मेंडलीफ की आवर्त सारणी और तत्वों का आवर्त वर्गीकरण नाम का चैप्टर है। इसमें भी आपको कंसेप्ट, थ्योरी और साथ साथ में अभ्यास कराए जाएंगे। यानी अगर मैं कहना चाहूं तो आपका जो रसायन विज्ञान वाला भाग है वह कुल मिलाकर के आपको मालूम होगा खंड क, खंड ख और खंड ग, ये 3 सेक्शन आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आपको रसायन विज्ञान वाला पोर्शन हम दिसंबर में समाप्त कर लेंगे और इस प्रकार 30 नंबर आपके कम से कम 25 से 30 अंक निश्चित कर लेंगे। घबराने की आवश्यकता नहीं है, बस हमारे अनुसार पढ़िए, सब कुछ विजय भी होगा, विजय भी होगा और रण का भी विजय होगा। बच्चों बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, हम आपके साथ हैं। अब आइए हम बात करेंगे जनवरी 2023 की। जनवरी 2023 में क्या करेंगे? तो बच्चों अब हम जनवरी 2023 में जो अध्याय है, अध्याय संख्या, फिर यही वही 12 लेक्चर होते हैं। अध्याय संख्या 6 है। अध्याय संख्या 6 में कम से कम अपने को भैया 3 लेक्चर तो चाहिए ही चाहिए। बिना 3 लेक्चर के हम इसको खत्म कर ही नहीं पाएंगे, तो 3 लेक्चर तो हमको चाहिए ही चाहिए। इसके अलावा और बच्चों मैं ये चाहता हूं कि इसमें एक लेक्चर आपको और शामिल किया जाए, क्योंकि जैव प्रक्रम यानी जीव विज्ञान प्रारंभ होती है और इस संपूर्ण क्लास में, इस संपूर्ण लेक्चर में आपको पाचन, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन, बहुत सारे टॉपिक हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। इसमें भी कंसेप्ट, थ्योरी और प्रैक्टिकल और साथ साथ में आपको अभ्यास के क्वेश्चन कराए ही जाएंगे। इसीलिए आपकी प्रैक्टिस हो जाए जबरदस्त तरीके से, इसका हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। इस प्लान से पढ़िए। इस प्लान ने आपको 90% अंक ना दिलाया तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, बस इससे ज्यादा मैं कुछ कह नहीं सकता आपसे। इसके अलावा बेटा अब आइए अध्याय 7, लेकिन अध्याय 7 आपके चैप्टर से हटा दिया गया है, आपके सिलेबस से। अब आइए अध्याय संख्या 8। इसके लिए कम से कम मुझे 3 लेक्चर तो चाहिए ही होंगे किसी भी कीमत पर, क्योंकि ये चैप्टर होता है आपका मानव जनन, यानी कुल मिलाकर के जीव जंतु जनन कैसे करते हैं। 3 लेक्चर तो इसमें मुझे चाहिए ही चाहिए, ध्यान रखिएगा। अब कितने हो गए? 4, 3, 7। और बच्चों इसमें एक होता है अध्याय 9। अध्याय 9 बच्चों, अध्याय 9 क्या है ना, अनुवांशिकी और साथ साथ में जैव विकास से संबंधित आप लोगों को माना जाता है। तो चलिए मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि किस किस तरीके से आप चीजों को पढ़ सकते हैं और बड़ी ही आसानी से आप लोग इन चीजों को जान सकते हैं। बच्चों आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जो ये जैव विकास वाला चैप्टर है, इस चैप्टर को यदि आपने अच्छे से पढ़ लिया तो आप समझ जाइएगा कि आपका बहुत बड़ा काम हो जाएगा। समझे बात को? ध्यान रखिएगा। तो बच्चों आपको मालूम होना चाहिए अध्याय 9 में हम आपको कम से कम कितने लेक्चर? कम से कम 1, 2, 3 और 4, ये 4 लेक्चर हम आपको बताएंगे ही बताएंगे, यानी 4 लेक्चर हम आपको इसमें लेंगे। तो कुल मिलाकर के कितने हो गए? 4, 3, 7, 4, 11। और बच्चों इसमें एक अभ्यास का भी प्रश्न हम जोड़ेंगे ही जोड़ेंगे। तो इस प्रकार जीव विज्ञान आपका
लगभग लगभग समाप्त हो जाएगा। यानी यहां पर किसी प्रकार का कोई डाउट आपको नहीं रहेगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको आगे समझाने का प्रयास करते हैं। अब देखिए, फरवरी का महीना आया। फरवरी में बेटा आपको मालूम होना चाहिए अध्याय 10 में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बच्चों को समझ नहीं आता, चैप्टर नंबर 10 फिजिक्स। बच्चों इसके लिए अपने को 1, 2, 3 और 4 लेक्चर तो चाहिए ही चाहिए। प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, ध्यान दीजिए। इसके अलावा अध्याय 11, इसमें बहुत सारा सिलेबस हटा दिया गया है, इसके लिए एक लेक्चर में ही हमारा काम हो जाएगा। और बेटा अध्याय 12 बहुत इंपॉर्टेंट है, विद्युत वाला चैप्टर है। और अध्याय 12 में कम से कम अपने को 3 लेक्चर तो चाहिए ही चाहिए किसी भी कीमत पर। ध्यान दीजिएगा, कितने लेक्चर चाहिए होंगे? तो 3 लेक्चर तो अपने को चाहिए ही चाहिए किसी भी कीमत पर, चाहे जो हो जाए, इसलिए हम लोगों को करना होगा। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से आपको विद्युत चुंबकीय वाला है अध्याय 13। अध्याय 13 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए 4 लेक्चर तो मेरे को यहां पर चाहिए ही चाहिए किसी भी कीमत पर। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, आपके पास हो गए 4, 1, 5, 3, 8 और 8, 4, 12। इस प्रकार आपकी पूरी संपूर्ण फिजिक्स हम समाप्त करेंगे विथ न्यूमेरिकल। आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, हम आपके साथ हैं, विद्याकुल आपके साथ है। पूरे फिजिक्स कंसेप्ट, थ्योरी, प्रैक्टिकल, साथ साथ में न्यूमेरिकल, सब कुछ हम आपको कराएंगे और 90% से अधिक अंक हम आपको दिलाएंगे। डोंट वरी बच्चों, हम आपके साथ हैं, विद्याकुल आपके साथ है। इसके अलावा आता है मार्च का महीना, और मार्च में आता है बेटा आपका अध्याय 4, 14। बच्चों याद रखिएगा, ये जो है ना, ये बहुत सरल चैप्टर है, इसको आपने एसएसटी में भी पढ़ा है। इसमें सिर्फ 2 लेक्चर में ही आपका काम हो जाएगा, ऊर्जा के स्रोत है। और फिर इसके बाद क्या है, अध्याय 15, इसमें भी 2 लेक्चर ही रिक्वायर्ड होंगे। पर्यावरण है, हमारा पर्यावरण है। और बेटा संसाधन है लास्ट में आपका अध्याय 16। और अध्याय 16 में भी आपको कम से कम 2 लेक्चर रिक्वायर्ड हैं। और इस प्रकार आपका संपूर्ण सिलेबस हो जाएगा और आप बल्ले बल्ले करेंगे। और बच्चों इसी सिलेबस के अनुसार हम आपको पढ़ाएंगे और वादा है आपको 90% अंक दिलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ जुड़े रहिए। अभी डाउनलोड करिए विद्याकुल ऐप और वहां जाकर के अपने आप को रजिस्टर्ड करिए और अपना भविष्य संवारने का प्रयास करिए। धन्यवाद।